जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 और इन सूत्रों का परिचय किए थे। जो हमारे पास सूत्र है SN मतलब पदों का योगफल, इसका हम लोग देखे थे कि कैसे अप्लाई करना है। हम लोग प्रश्न नंबर 2 में भी इसी का अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो तीन समांतर श्रेणी दिया गया है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज तो ये पता रहना चाहिए। तो देख क्या पा रहे हैं, एक तो n पदों की संख्या कितनी है ये पता रहना चाहिए। चाहे आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ऊपर वाला लगाओ, हमें पदों की संख्या पता रहना चाहिए। और दूसरा a, दोनों में a आ रहा है, ये भी पता रहना चाहिए। तीसरा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि अगर अंतिम पद पता होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर डी पता होगा तो ऊपर लगा लेंगे, जो भी आपका मन। लेकिन इन दोनों में पदों का योगफल लगता है, तो दोनों में पदों का योगफल लगाने के लिए सबसे पहले n पता रहना चाहिए। और इसमें प्रश्न में 7 + 10 सही 1/2 + 14 डॉट 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 84 तक का दिया। 84 लास्ट पद है, लेकिन ये नहीं बोला इसमें कितने पद हैं। n तो पता ही नहीं है। प्रथम पद दिख रहा है, सार्वंतर भी निकाल सकते, लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे? जो हमारा पुराना वाला सूत्र था उसका हेल्प लेके, an का सूत्र का हेल्प लेंगे और निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 यहां कर रहे हैं हम लोग। इसमें देख क्या पा रहे हैं, प्रथम पद 7 है और d क्या होगा? d होगा a2 माइनस का a1। a2 माइनस का a1 लगाएंगे तो a2 हमारा क्या है, 2 × 10 20 हो जाएगा, प्लस 21 तो 21/2 माइनस a1 कितना, माइनस का a1 कितना है 7। हर बराबर करने के बटे 1 करेंगे तो जाएगा 7 दूनी 14 21, 21 माइनस का 14/2। हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहां से जो d का मान निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7/2। ये हमें d मिल गया और ये हमारा प्रथम पद था। अभी n निकालना है, तो बोला था an का फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो an इक्वल टू होगा क्या, a + n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला लगाना है। an मतलब अंतिम पद, इसका nवां पद पता तो हो जाएगा 84 प्लस प्रथम पद कितना है 7, n पता नहीं तो छोड़ देते हैं, d कितना है 7/2। 7 इधर आएगा 84 माइनस का 7, n-1 7/2 घटाएंगे तो 14 से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 77 आ गया। n-1 और इंटू में चल रहा है 7/2। 77 आया था, उसको काट देंगे 7 1 के साथ, 7 1 के साथ, 7 1 के साथ। इधर तुम्हारा 11 बच गया, n-1 बटे में 2 चल रहा तो इधर आके गुणा हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 प्लस का 1, 11 दूनी 22 ही होगा, -1 था +1 हो जाएगा। तो n का मान 23 आ गया, n मिल गया। यहां से हम लोग केवल n निकाले हैं। अब इसके पदों का योगफल निकालना है। SN इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो ज्यादा इजी हो? तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, पदों का योगफल का दो फॉर्मूला है। हम नीचे वाला लगाएंगे, सेकंड वाला लगाएंगे। रीजन क्या है, अंतिम पद पता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा होता। आप पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN का तब भी आंसर आएगा, लेकिन दूसरा लगाना यहाँ ज्यादा किफायती लग रहा तो हम लोग दूसरा लगाएंगे, a + l। SN कितने पदों का योगफल निकालना है 23, तो S23 हो जाएगा 23/2। प्रथम पद कितना है 7 आया था और अंतिम पद कितना है 84, तो जाएगा S23 23/2। और इन दोनों को जोड़ेंगे 84 और 7, 7 से 11 91 हो जाएगा। S23 गुणा कराएंगे इसका तो आएगा ये 2093/2। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहा तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, नहीं तो आप दशमलव में लिखेंगे तब भी सही है, दोनों लिखो। तो हम चाहे दशमलव में लिखे चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, सरल भिन्न में लिखे। तो यहाँ अगर मैं लगाऊंगा 1 का भाग 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, फिर 0, 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और यहाँ से बचेगा हमारा 1, तो हो जाएगा ये 2 × 6 = 12। यही आंसर हो जाएगा।
1046 सही 1/2। इतना आंसर बुक में दे रहा, आप चाहे इसको लिखो तब भी सही होगा, या फिर आप इसको दशमलव में लिखेंगे तब भी सही होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। है क्या, इसका a = 34 दिख रहा है और d निकालेंगे तो 32 माइनस का 34 करेंगे तो d आएगा -2। ये मिल गया a और d। तो पहले nवां पद निकालना है, तो an = होता क्या है, a + n-1 इंटू में d। an इसका अंतिम पद है कितना, 10, तो हो जाएगा 10 = प्रथम पद कितना है 34 n-1, n नहीं पता, d कितना था -2। इसको ले जाके घटाएंगे तो 34 माइनस में हो जाएगा n-1 -2, घटेगा तो आएगा -24 n-1, और ये आएगा भैया डिवाइड में हो जाएगा, गुणे में चल रहा था तो -2 पूरा आके डिवाइड में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको जब कैंसल आउट करेंगे हम लोग तो फिर ये आ जाएगा 12 n-1 = 12। यहां से देख क्या पा रहे, n-1 = जो 12 आया है, n = हो जाएगा 13, जाके जुड़ जाएगा, n का मान 13 आ गया। इसमें सब मिला के 13 पद है। n मिलने के बाद SN निकालना आसान हो गया। फिर हम लोग अंतिम फार्मूला लगाने वाले लास्ट वाला, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है। n मिलने के बाद हमें क्या निकालना, SN। तो SN = होगा क्या, n/2 a + l। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि l वाला अंतिम पद पता यहाँ पे 10 है। तो SN कितने पदों का योगफल निकालना, 13, 13/2। ए प्रथम पद कितना 34 और अंतिम पद कितना 10, तो हो जाएगा S 13, 13/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, कैंसल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 13, आएगा कितना, 2 से भाग लगाएंगे 22, 22 का 13 से गुणा करवाना है तो हो जाएगा S 13 = 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 2 28। इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद हमें फिर अब तीसरा प्रश्न करना, तो प्रश्न नंबर 3 में इधर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह अच्छा खासा इधर है। तो हो जाएगा तीसरा भाग। इसमें प्रथम पद कितना है, a = -5, d निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 और -5, तो d = आएगा कितना, माइनस प्लस माइनस तो जाएगा d = -3। ये d आ गया, d -3 आया। प्रथम पद -5 था तो an लगा के पहले n निकालना, पहले हमें n ही पता रहना चाहिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो an अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है कितना -230, प्रथम पद कितना -5, n-1, n नहीं पता, d कितना -3, ये जाके हो जाएगा माइनस प्लस तो हो जाएगा 230 प्लस का 5 n-1 इंटू में -3। तो अब ये घटेगा तो हो जाएगा -225 और n-1 ये आएगा डिवाइड में हो जाएगा, -3 जैसे डिवाइड में होगा तो माइनस से माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 3 से भाग लगाएंगे तो पहले जाएगा 3 7 21, 7 बार जाएगा, बचेगा 1, 3 बचे 15, 5 बार गया n-1, तो n = आया क्या, -1 जाके प्लस हो जाएगा तो 76 पद आ जाएगा। यहाँ पे जो पदों की संख्या आई वो 76 आया। फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाने वाले अंतिम पद का, और आपको पता भी है अंतिम पद का फॉर्मूला लगाना यहाँ ज्यादा कितना इजी हो रहा है। तो n/2 a + l। SN कितने पदों का निकालना, 76, तो जाएगा S 76, 76/2। प्रथम पद कितना है -5 और अंतिम पद कितना था -230, तो आएगा क्या S 76 = काटेंगे तो हो जाएगा 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, हासिल 1 बचेगा 38 आएगा, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -235 हो जाएगा। जैसे इसका हम लोग गुणा करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा, गुणा करवाने पे आएगा ये -8930, 8930, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका गुणा करवा लेना, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो हम आज देख क्या पा रहे हैं कि हमारा यहाँ इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है। कभी कभी हमारा n का भी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा और बाकी इन दोनों में से कोई ना कोई एक लगने वाला है। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।